क्या आप जानते हैं, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में ऐसे विमानों का जिक्र मिलता है जो आसमान में उड़ते थे। रावण का पुष्पक विमान, अर्जुन के दिव्य रथ और ऋग्वेद में दर्ज अद्भुत उड़न यंत्र। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर क्या हमारे पूर्वजों के पास सच में उड़ने वाले विमान थे? भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसी इतिहास में हमें मिलते हैं विमानों के कई जिक्र। पौराणिक ग्रंथों में उन्हें देवताओं के वाहन कहा गया और कहीं कहीं तकनीकी विवरण विस्तार में मिलता है। 1908 में एक संस्कृत पांडुलिपि सामने आई, विमान शास्त्र कहा जाता है। इसे आरषि भारद्वाज ने लिखा था। इसमें विमानों के प्रकार, उनके ईंधन और यहाँ तक कि उनकी विशेष क्षमताओं तक का जिक्र किया गया है। पढ़ने पर लगता है जैसे यह किसी आधुनिक एयरक्राफ्ट मैनुअल की तरह लिखा गया हो, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे गहराई से परखा तो तस्वीर बदल गई। 1950 के दशक में भारतीय वैज्ञानिक परिषद ने विमान शास्त्र का अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष था, यह ग्रंथ वैज्ञानिक दृष्टि से अव्यवहारिक है। इसमें बताई गई धातुएं, ईंधन और उड़ान की तकनीक आधुनिक भौतिकी और इंजीनियरिंग के बिल्कुल खिलाफ हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ग्रंथ प्राचीन नहीं बल्कि 20वीं सदी में लिखा गया था, यानी संभव है कि प्राचीन विमानों की कहानी हमें हाल के दौर में परोसी गई हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि सारे पौराणिक विमानों की कहानियां झूठी हैं? इतिहास को अगर काले सफेद में देखेंगे तो जवाब शायद हाँ होगा, लेकिन अगर हम धुंधले हिस्सों को भी देखने की कोशिश करें तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। विमानों का जिक्र सिर्फ भारत में ही नहीं है। मिस्र की दीवारों पर, मायन सभ्यता की मूर्तियों में और यूनानी मिथकों में भी उड़ने वाले रथ और आकाश यात्रा का वर्णन मिलता है। क्या यह महज संयोग है या फिर इंसान की प्राचीन सभ्यताएं आकाश को छूने की उसी साझा कल्पना से जुड़ी हुई थीं? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विमान असल में तकनीकी यंत्र नहीं बल्कि रूपक थे। उड़ान यानी चेतना की ऊंचाई, आध्यात्मिक यात्रा। रामायण का पुष्पक विमान सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं बल्कि शक्ति और समृद्धि का प्रतीक हो सकता है। दूसरे विद्वान कहते हैं, मानव सभ्यता बार बार आगे बढ़ी और नष्ट हुई है। संभव है कि कभी हमारे पूर्वजों ने सचमुच उड़ान भरी हो और उसका ज्ञान समय की धूल में खो गया। लेकिन हमें तथ्यों से भागना नहीं चाहिए। अब तक कोई भी ठोस सबूत ऐसा नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि प्राचीन भारत में तकनीकी तौर पर उड़ने वाले विमान मौजूद थे। ना कोई धातु का अवशेष, ना कोई संरचना, ना ही कोई ऐसा प्रमाण जो सीधे तौर पर यह कहे, हाँ, ये मशीनें वाकई उड़ती थीं। वैज्ञानिक सहमति यही है कि ये कथाएं ज्यादातर मिथक या प्रतीकात्मक थीं, लेकिन मिथक भी हमें कुछ सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि इंसान की कल्पना हमेशा सीमाओं से परे रही है। सोचिए, जब हजारों साल पहले किसी कवि ने विमान लिखा होगा तब उसका मन कैसा रहा होगा। शायद उसने ऊपर उड़ते पक्षियों को देखा और सोचा, क्यों ना इंसान भी ऐसे उड़ सके। शायद यही कल्पना पीढ़ियों तक बढ़ती बढ़ती आज के हवाई जहाज और रॉकेट तक पहुंची है। तो भले ही प्राचीन विमानों का रहस्य सुलझे या न सुलझे, उन कहानियों ने हमारी सभ्यता को एक दिशा जरूर दी है। तो अगली बार जब आप आसमान में उड़ते किसी विमान को देखें, याद रखिए, ये सिर्फ आधुनिक विज्ञान की जीत नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की हजारों साल पुरानी उस जिज्ञासा की भी जीत है जिसने हमें आसमान तक पहुंचने का सपना दिखाया था। चाहे पुष्पक विमान हो या राइट ब्रदर्स का हवाई जहाज, उड़ान इंसान की सबसे पुरानी ख्वाहिशों में से एक है। और शायद यही सच है, विमान चाहे वास्तविक हो या प्रतीक, उन्होंने हमें यह सिखाया है कि इंसान हमेशा जमीन से आसमान तक जाने का रास्ता खोजता रहेगा।